वाह। अब चलिए, यदयम सर्वत्र सर्वम प्रकृतिरविकृति सप्त तस्याय विकाराय महदाद्याय षोडशोच्चैः गण इति पुरुषस् तद विकृत्य प्रयुक्ता सौमन्यो स्वयमन्यो मन्यो न प्रभूति क्रम मखिल कलाबंद हीनस् जंतो विपुलन बिलपन मुक्ति कुता स्यात् सचपल कपिलो धीमताम देय भावा यदयम सर्वत्र सर्वम प्रकृतिरविकृति सप्त तस्याय विकाराय महादाद्याय षोडशोच्चैः गणिति पुरुषस् तद विकल्प प्रयुक्तम तद विकृत्य प्रयुक्तम तद विकृत्य प्रयुक्ता स्वयमन्यो न प्रभूति क्रममखिल कलाबंधहीन सृजंतो विप्लन मुक्ति कुता स्यात् चपल कपिलो सचपल कपिलो धीमताम देय भावा यदयम सर्वत्र सर्वम प्रकृतिरविकृति सप्त तस्याय विकाराय महदाद्या षोडशोच्चैः गण इति पुरुषस् तद विकृत्य प्रयुक्ता सौमन्यो न मन्य प्रभूति क्रम मखिल कलाबंधहीन सृजंतो बिलपन मुक्ति कुता स्यात् सचपल कपिलो धीमताम देय भावा। यहाँ पर आचार्य विद्यानंदी जी पार्श्वनाथ स्तोत्र को माध्यम बना करके भगवान पार्श्वनाथ के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि हे भगवान पार्श्वनाथ, आपका जो स्वरूप है वैसा रूप सांख्य मत में नहीं मिलता है, वैसा तत्व का चिंतन सांख्य मत में नहीं मिलता है। सांख्य मत में प्रकृति को अचेतन माना जाता है और प्रकृति के सामने जब कोई चीज का ज्ञान जाता है तब ज्ञान होता है, तो ज्ञान स्वयं अचेतन होता है। ये सांख्य दर्शन का अचेतन ज्ञानवाद है। सांख्य दर्शन का 3 प्रमाणवाद है। सांख्य दर्शन के 25 तत्ववाद हैं। सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद है। सांख्य दर्शन के द्विक्रियावाद है। सांख्य दर्शन के चिंतन में जो है नित्यवाद है, और सांख्य दर्शन के चिंतन में आगे बात बताते हैं तो ये कहते हैं कि सांख्य दर्शन कहता है, क्या कहता है कि सब पदार्थ सब जगह है और वे सब प्रकृतिमय है। सब पदार्थ सब जगह है और वे प्रकृतिमय है।
प्रकृति के तीन रूप हैं, सत्व, रज और तम। ये प्रकृति के तीन रूप हैं, तो इन प्रकृति के रूपों को हमें समझने की आवश्यकता होती। तो कभी कभी लोग पूछने लगते हैं, महाराज जी इन सब दर्शनों के पढ़ने से फायदा क्या है? और बहुत सारे लोग ये कहते हैं इनमें रखा क्या है। लेकिन एक ध्यान रखना, आध्यात्मिक चिंतन को विशुद्ध करने के लिए दर्शन शास्त्र का पढ़ना अनिवार्य है। आध्यात्मिक चिंतन को विशुद्ध सदृश करने के लिए दर्शन पढ़ना अनिवार्य है। लोग भावनाओं में उड़ जाते हैं, तो कल्पना की उड़ान को वास्तविकता की धरा पर लाने के लिए दर्शन शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है। कल्पना की उड़ान को वास्तविकता की धरा पर लाने के लिए दर्शन शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है। दर्शन शास्त्र वस्तुनिष्ठता के स्वरूप को स्पष्ट करता है, और जितने भी विश्व में दर्शन हैं उनकी दो श्रेणी है। एक श्रेणी पाश्चात्य दर्शन की है, तो दूसरी श्रेणी भारतीय दर्शन की है। पाश्चात्य दर्शन के 6 विषय बनते हैं। तत्व दर्शन है, ज्ञान मीमांसा है, और इसके साथ साथ आचार्य संहिता है, तर्क शास्त्र है, मनोविज्ञान है, सौंदर्य शास्त्र है। तो इनके 3 काल बनते हैं पाश्चात्य दर्शन के। एक प्राचीन पाश्चात्य दर्शन, एक मध्यकालीन पाश्चात्य दर्शन और एक आधुनिक पाश्चात्य दर्शन। मध्यकालीन में कनाट हुआ और प्राचीन में सुकरात से शुरू हुआ पाश्चात्य दर्शन, और सुकरात से शुरू होकर के पाइथागोरस के पास आया, अरस्तु के पास आया, अरस्तु के पास प्लेटो के पास आया, और ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब हमारे सामने बात ये आती है कि दर्शन शास्त्र जो होता है वो अपन जो देखते हैं, अपन बहुत सारी विचित्रताएं देखते हैं। अभी अभी व्यक्ति बोल रहा था, और बोलते बोलते ना जाने क्या हो गया कि बोलना बंद हो गया। ये प्रकृति की घटना घटी। जब बोलना बंद हो गया तो व्यक्ति के ने उस सच को जानने की कोशिश की कि बोलना बंद क्यों हो गया, ये हलचल चलन की क्रियाएं बंद क्यों कर दी। तो सामान्यतः व्यक्ति एक बात कह देता है कि ये इस व्यक्ति का देहांत हो गया। लेकिन दर्शन जो होता है वो देहांत नहीं कहता है, वो देहांतर कहता है। अब जब किसी भी मृत्यु को बौद्ध दर्शन वाला देखता है तो कहता है ये तो हर क्षण मर रहा था और इस क्षण इसके शरीर का संबंध टूट गया है। सांख्य दर्शन वाले और चार्वाक दर्शन वाले कहते हैं जहां से शरीर शुरू हुआ था वहीं से शरीर खत्म हो जाता है, मृत्यु मोक्ष का द्वार होता है, अब दुनिया भर की बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जैन दर्शन कहता है कि आत्मा शाश्वत अमर है और इस आत्मा ने शरीर का परिवर्तन कर दिया है, न शरीर का अंत हुआ है न आत्मा का अंत हुआ है। शरीर के प्रत्येक एक एक परमाणु बिखर गए, इसका मतलब यह मत समझना कि शरीर आपका समाप्त हो गया है। न शरीर मरा है न आत्मा मरी है न मरेगी। फिर क्या होता है? तो फिर अब भारतीय दर्शनों में न्याय दर्शन उस मृत्यु को कहता है कि ये ईश्वर के पास जा रहा है, चला गया, कैलाशवासी हो गया, तो कोई कहते हैं वैकुंठवासी हो गया, तो कोई कहते हैं श्री जी चरणवासी हो गया। श्री जी के चरण में शरण, श्री जी शरणम हो गया।
तो कोई कहता है सबके अपने अपने सोच है, अपना अपना चिंतन है, एक मृत्यु है, बाकी के सब हमारे पास क्या है, इस पर अपन को सोचने की बात है। जो ये अलग अलग ढंग से चिंतन किया गया, ये विचार जो सामने आए, इन विचारों का नाम है दर्शन। लेकिन जब इन विचारों की समीक्षा की जाती है, जब इन विचारों पर विचार किया जाता है, उचित कितने, कौन सा सही विचार है, सब विचार सही नहीं हो सकते हैं, कोई एक विचार ही सही हो सकता है। जब किसी एक विचार को सही मान लेते हैं तो सही किसे माना जाए? तो फिर उसके बाद एक न्याय की कसौटी आती है। प्रमाण की कसौटी पर, न्याय की कसौटी पर कस करके देखते हैं, तब पता लगता है कि क्या हो गया, कि ये जो घटना हुई, इस घटना के जो हम कारण देख रहे थे, ये सही कारण नहीं है। तो सही कारण क्या है? तो जो सही कारण होता है, उस सही कारण तक, सत्य तक पहुंचाने के लिए, सत्य की स्थिति बताने के लिए, सत्य का चिंतन करने के लिए जो आपके पास विचारधाराएं आती हैं, उन विचारधारा का नाम दर्शन है। जो उनकी कसौटी होती है, औचित्य की कसौटी, उसका नाम न्याय है। और इन न्याय और दर्शन के आधार पर ही फिर आगे जाकर के धर्म पैदा हो जाता है। आचरण से और क्रिया से, साधना से, भक्ति से धर्म माना जाता है। तो ये धर्म दर्शन, नीति दर्शन, तर्कशास्त्र और पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन, ये सारे दर्शनों के विभिन्न मत, ये सब जो कहलाते हैं दर्शन कहलाते हैं। अब हमारे सामने इन यहां पर जो कहा गया है कि सांख्य दर्शन ने 25 तत्व माने हैं और उसने पहले प्रकृति मानी, और प्रकृति के 3 रूप में है। वो कहते प्रकृति कभी विकृति नहीं होती, मूल प्रकृति प्रकृति है, केवल दूसरों की जनक विकृति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो कहते हैं केवल और महान, केवल दूसरों की जनक है, विकृति नहीं है। वह दूसरों के अन्य सभी लोगों के विकृति भी है, अर्थात दूसरों के जनक है, इसलिए वो प्रकृति है। मूल प्रकृति आदि से उत्पन्न होती है और इसलिए विकृति है। अब हमारे सामने एक प्रश्न अगला और आ जाएगा कि वो विकृति में तत्व कितने होते हैं? तो कहते तत्व 25 होते हैं सांख्य दर्शन में। 25 कौन कौन से होते हैं सांख्य दर्शन में? तो सबसे पहले अहंकार, बुद्धि, महत्, प्रकृति। कितने हो गए? 4। अहंकार, महत्, इसी को बुद्धि कहते हैं। इसके उपरांत प्रकृति, नहीं समझ, बुद्धि और प्रकृति, ये 4 हो गए। और इसके बाद फिर आते हैं 5 ज्ञानेंद्री, स्पर्शनेंद्री, ग्रहणेंद्री आदि, 5 कर्मेंद्री, 5 तन्मात्रकाएं और 5 महाभूत। ये हो गया अपने 20 और 4, 24 और 1 पुरुष हो गया, 25 हो गए। पुरुष को ही चेतन कहा जाता, बाकी सब अचेतन है। तो ये जो है, ये हमारा सारा का सारा ज्ञान बोध जो भी है, ये सब सांख्य दर्शन कहता है। लेकिन सांख्य दर्शन के सामने सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि सर्वथा नित्य मानने के कारण से सांख्य दर्शन सर्वकारी को सर्वथा सत मानता है। वो ये कहता है कि जो पदार्थ है, वो पदार्थ पहले, कोई भी जैसे मूर्ति है, पत्थर में मूर्ति पहले से ही है, कलाकार ने पत्थर की मूर्ति को बनाया नहीं है, फिर क्या किया है? उसने उकेरी है। क्या की है उसने? उकेरी है। तो उकेरने में क्या किया? उसका जो आविर्भाव, तिरोभाव हो रहा था, तिरोभाव करने वाले आवरणों को हटा दिया, मूर्ति उससे प्रकट हो गई। लेकिन आजकल तो एक्सरा मशीन है ना,
अगर पहले से मूर्ति है तो अक्सर निकाल करके देख लेंगे कि मूर्ति पहले से ही है कि बनाना पड़ी है। तो इसी के लिए ही हमारे जैन आचार्य ये कहते हैं कि यही सबसे पहले नंबर क्या है, समझदारी का मुद्दा है, और इसे जितना आदमी समझ लेगा उतना वह दर्शन को समझ लेगा। तो वो कहते हैं 16 जो पदार्थों का समूह है वह केवल पद विकृति है, अर्थात वह दूसरों से ही जन्य है। प्रकृति उनका अदृश्य तत्व है, अदृश्य तत्व है। अपन कह देते हैं प्रकृति, ये भी प्रकृति नेचर है, लेकिन इनकी प्रकृति में अपनी प्रकृति, उनके यहाँ प्रकृति अचेतन है। और प्रकृति ही जो होती है, प्रकृति ही संसार का निर्माण करती, सृष्टि का। पुरुष मिल जाता है, पुरुष के संयोग से ऐसा होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रकृति 16 पदार्थ जो होते हैं तत्व, वह केवल विकृति है, अर्थात वह दूसरों से जन्य है, जनक नहीं है। वो दूसरों से उत्पन्न होंगे पर वो किसी को उत्पन्न नहीं कर सकते। और इसके उपरांत किंतु पुरुष प्रकृति और विकृति दोनों रहित है। पुरुष प्रकृति से भी रहित है और विकृति से भी रहित है। सर्वथा भिन्न निर्लिप्त है, उत्पत्ति से रहित है, और संपूर्ण कर्म बंधन से तत्व मुक्त होता है। पुरुष तत्व, उसके कोई कर्म बंध नहीं होता, इसलिए वो सदाशिव है, हमेशा मोक्ष रूप ही है। तो मोक्ष को सादी नहीं मान करके अनादि मानते हैं। इसके उपरांत वो कहते हैं कि पुष्कर पलाश अर्थात तालाब में होने वाला कमल, उस कमल के, वो जो कमल है वो कमल पत्र की तरह प्रकृति से सर्वथा भिन्न पुरुष होता है और निर्लिप्त होता है, उत्पत्ति से रहित होता है। इस प्रकार से मानने पर क्या होता है, इस प्रकार मानने पर, कथन करने पर चपल कपिल विद्वानों का आराध्य कैसे हो सकता है। चपल कपिल विद्वानों का आराधना करने का योग्य कैसे हो सकता है, अर्थात विद्वज्जन इस तरीके के अप्रमाणिक तत्वोपदेश को कैसे मान सकते हैं, और अप्रमाणिक ये कैसे उसी प्रकार के प्रमाण पुरुष के लिए स्वीकार कर सकते हैं। ये हमारा एक विषय सांख्य दर्शन के अनुसार चला है, और सांख्य दर्शन ये बात कह देता है कि जो 25 तत्व है, उन 25 तत्वों के माध्यम से ही सारी सृष्टि की रचना हो रही है और सारा कुछ है। लेकिन जैन आचार्य कहते हैं कि एक द्विक्रियावाद नहीं चल सकता, ये द्विक्रियावाद नहीं चल सकता है। दो नावों पर सवार होकर के कोई आदमी समुद्र पार नहीं कर सकता है। एक कोई भी नाव पर सवार होना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको एक क्रिया को समझना पड़ेगा, दो क्रिया को नहीं। एक बार जो कहा जाता है, एक बार जो समझा जाता है, एक बार जिस पर विचार किया जाता है, उसी पर विचार नहीं करते हैं, किंतु उसके लिए अलग करके, उससे दूर हट करके जो निर्मल आत्मा ज्ञेय का ज्ञान करती है, वह ज्ञान का ज्ञेय का ज्ञान ही मोक्ष पद की ओर हमें ले जाता है। ऐसा किसने कहा? हमारे जैन आचार्य
पार्श्वनाथ श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र के रचयिता ने कहा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ज्ञान प्रमाण रूप नहीं है, जो दर्शन प्रमाण रूप नहीं है, उसके अनुयायी हम कैसे बन सकते हैं, इस पर विचार करना है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, 16 तत्व उन्होंने बताए हैं। उन 16 तत्वों में क्या बताया, प्रकृति, महान, अहंकार, ये 3 तत्व अगर अलग कर देंगे तो कितने बचेंगे, भाई। इसीलिए यहाँ पर जो 24 तत्व और एक प्रकृति रूप में माने गए हैं, लेकिन अनादिकाल से आज तक ये जीव स्वयं ही सांख्य बन जाता है, क्योंकि दर्शन कोई दूसरी जगह से नहीं आते हैं। स्वयं सांख्य बन जाता, स्वयं बौद्ध बन जाता, स्वयं वैशेषिक बन जाता, स्वयं 363 दर्शनों का जनक बन जाता है। 363 मत हैं, जो 363 मतों में क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी, इनके माध्यम से वो जो है ना पूरे मिथ्यात्व मत 363 चल जाते हैं। वैसे तो जितने भी शब्द हैं उतने नए हैं, जितने नए हैं उतने मत हैं, और जितने भी मत हैं वो सब मत स्याद्वाद और अनेकांत में यदि मर्ज कर दिए जाते हैं तो स्याद्वाद और अनेकांत के माध्यम से वे सारे के सारे मत क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, स्याद्वाद और अनेकांत के माध्यम से। और अनेकांत और स्याद्वाद को भूल करके यदि आप कोई भी कार्य करते, कोई भी मत स्थापित करते, तो वह सिद्ध नहीं होता है। वह क्या होता है, कहने की एक बात हो जाती है, क्योंकि अनेकांत और स्याद्वाद के माध्यम से ही ये प्राणी जो होता है अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकता है। वैर भाव से ऊपर उठा करके वस्तु स्वरूप को समझ करके सारे संकट और दुख को दूर कर सकता है। तो पार्श्वनाथ भगवान संकट दूर नहीं करते हैं, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के चरण और शरण वचन, चरण और वचन दो चीजों का आश्रय लेने वाला नियम से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और पार्श्वनाथ भगवान के चरणों का जिसने आश्रय नहीं लिया, वचनों का आश्रय नहीं लिया, वचनों को जिन्होंने समझने का प्रयास नहीं किया, उनकी वाणी को जिसने समझने का प्रयास नहीं किया, ऐसा व्यक्ति पार्श्वनाथ को चाहे किसी भी दर्शन को मान ले पर पार्श्वनाथ को नहीं समझ सकता है। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान को समझने के लिए, पार्श्वनाथ भगवान का अनुकरण करने के लिए हमारे लिए एक ही बात है कि उनकी दो चीज़ें हैं, एक वचन और एक शरण, दोनों का अनुकरण करना चाहिए। यहाँ पर काव्य नंबर 22 में कहते हैं, सकल पदार्थ प्रकृति रूप हैं, विकृति उनमें ना कोई, माने तत्व 25 सांख्य मत, बुद्धि सदा उनकी रोई। पंच ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय तन्मय तन्मात्रा है भूत महा, अहंकार मन मुरुष महत है, प्रकृति रूप 25 सदा, बंद मोक्ष से रहित पुरुष ये, कपिल चपल मत मान करे, विद्युत जन के आराध्य कहाँ में, पार्श्वनाथ का ध्यान करें, पार्श्वनाथ का ध्यान करें। ये पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन है, स्तोत्र है, जिस स्तोत्र के लिए आप लोग बहुत पुण्य के उदय के कारण से सुन रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने भी इसको समझ में आए अथवा ना आए, फिर भी यदि श्रद्धा के साथ सुन भी लिया है तो या पठे क्षणोच्चापी सयाति परमाम गतिम, जो इसको पार्श्वनाथ स्तोत्र को पढ़ता है, सुनता है, वह परम गति को प्राप्त
हो जाता है। जिन जिन को भी परम गति चाहिए उन्हें, और लौकिक में भी जिन्हें सब कुछ संकटों से मुक्त रहना है, वे इस श्रीपुर पार्श्वनाथ भगवान के स्तवन को अवश्य करें, रोज पढ़ें। और जब रोज पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अच्छी चीज मिलती रहेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हो धोख। हे जिन वाणी भारती माँ तो जपो दिन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पा